हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम फिजिक्स से एक बेहतरीन टॉपिक फिर से लेकर आ गए हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसका न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है, लेकिन उसमें अधिकतर इजी क्वेश्चन थे, बच्चे बोल रहे थे स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे थे उसमें इजी क्वेश्चन थे, लेकिन आज जो कराने वाले हैं हार्ड क्वेश्चन कूलाम के नियम पर आधारित लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। आप जो लोग भी नए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि और हाँ, एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 2 बजे हमारी डेली दोपहर में लाइव क्लास चलती है। 2 बजे डेली हमारी दोपहर में लाइव क्लास चलती है, लेकिन 1-2 दिन आज जो क्लास चल रही है इसके नेक्स्ट डे मंडे ट्यूसडे तक लाइव क्लास नहीं हो पाएगी किसी कारण की वजह से। ठीक है, तो आप लोग डेली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली दोपहर में 2 बजे लाइव आ जाया करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे कूलाम का नियम। क्या हेडिंग करेंगे? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम के नियम की खोज किसने की थी और यह किस पर आधारित है, आप लोगों को पता है। देखिए, कूलाम का नियम कहते किसे? कूलाम का नियम है, एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। उन्होंने सन 1785 ईस्वी में, कब? सन 1785 ईस्वी में। उनका नाम क्या था? वैज्ञानिक कूलाम नाम था। उनका वैज्ञानिक का नाम ही क्या था? कूलाम। उन्होंने अपने नाम पर क्या दिया था? इस परिभाषा को दिया था। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1785 ईस्वी में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, और यह 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल पर आधारित है। किस पर आधारित है? 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल। उन्होंने एक आवेश Q1 माना था, दूसरा आवेश Q2 माना था। ठीक है, कितने आवेश माने? उन्होंने 2 आवेश माना था, और इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने क्या मानी थी? R मानी थी। क्या माना था? R माना था। तो और इस पूरे ग्राफ में लगने वाला जो बल है उसी को उन्होंने दिया था, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इस बल को उन्होंने निकाला था, इस बल का फार्मूला दिया था, उसी क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अब ये बात क्लियर हुई, कूलाम का नियम किस पर आधारित है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कैसे थोड़ा है इनका सोल्यूशन। देखिए, कूलाम के नियम की खोज सन 1785 ईस्वी में। ठीक, सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब परिभाषा में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार 2 आवेश, क्या है? 2 आवेश। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 2 आवेश कौन कौन सा है? Q1 Q2, कोष्टक में लिख लेंगे Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला, देखो इसमें 2 बल लग सकते हैं, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। ये मैंने बता चुका आपको पहले ही। लगने वाला बल, कोष्टक में लिख लेंगे आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण। ठीक, या तो इसको लिख सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसके बाद समझ में आई, मतलब कि जो बल है क्या है? जो ये बल है अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेश की, Q1 Q2 के। ये बात समझ में, समीकरण बन गया एक। यहाँ सबको क्लियर हुआ? कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया था, बीच की दूरी, 2 आवेशों के बीच की दूरी, 2 आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग में स्क्वायर, R के स्क्वायर यानी कि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिखाई दे रहा नहीं सबको? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब देखो दूरी क्या है? R है, R के वर्ग यानी स्क्वायर है। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा, यानी 1/r² हो गया। देखो पहले क्या था? कैसा था? R/1 था, ये व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा हो गया, तो 1/r² हो गया। तो F अनुक्रमानुपाती होता है 1/r²। की क्या समीकरण कितना हो गया? ये 2। दोनों समीकरण हुए, इसको आप लोग फटाफट नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, यहाँ सबको क्लियर हुआ?
चलिए देखिए, दोनों समीकरण को आप लोग याद रखिएगा। अब हम क्या करने वाले, समीकरण 1 से समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में क्या था, गुणा करना, ठीक है, अनुक्रमपाती Q1 Q2 ये था, और समीकरण 2 क्या था, ये अनुक्रमपाती 1/r², ठीक। इसमें कॉमन क्या है, f अनुक्रमपाती हो जाएगा, तो Q1 Q2 इंटू 1/r², ठीक। इसको जब हल करेंगे तो f अनुक्रमपाती आ जाएगा Q1 Q2/r²। यहाँ सबको क्लियर है। और जब कूलाम नाम वैज्ञानिक ने अनुक्रमपाती यानी कांस्टेंट का चिन्ह हटाया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको उन्होंने माना था f बराबर 1/4πε0। उन्हें एक कांस्टेंट माना जिसको क्या माना था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही हमारा क्या कूलाम के नियम का फार्मूला है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का उन्होंने एक ये फार्मूला दिया है जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इसको फटाफट नोट करेंगे। और हाँ, इसका मान लिख लेंगे, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक। ये बात क्लियर हुई। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। इसको आप नोट करके थ्योरी यहाँ हमारी कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ने वाले कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे आसान सा, जो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। उसके बाद हम हार्ड न्यूमेरिकल करने वाले, क्योंकि हमने इजी क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोगों को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूमेरिकल के नाम से, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ सबको बात क्लियर हुई। अब हमारा आता है फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहले दो क्वेश्चन सीधे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मान लो 2 आवेश दिया रहेगा, चलो मैं बस समझा दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल नहीं करूँगा, हार्ड वाले पे आते हैं हम। 2 आवेशों का मान सीधे दिया होता, Q1 Q2 का मान दिया रहेगा, ठीक है। और उसमें R का मान दिया रहेगा, तो F का मान आपसे निकालने के लिए पूछता है, सीधे 1 नंबर में ये सवाल पूछता है। बात के लिए हुई, मान लो Q1 का मान दिया हुआ है और Q2 का मान दिया हुआ है और R का मान दिया होता है, तो वहाँ पे निकालना होता है, F निकालना होता है। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² फार्मूला होता है। तो F बराबर निकालना है, तो इसका मान हम रख देंगे, कितना रख देंगे, 9 × 10⁹ रख दिया हमने। और Q1 Q2 का मान हमको मान लो कुछ दिया होता है, मान लो यहाँ पे कुछ दिया है, अपान r², r का मान जितना दिया होगा उसको स्क्वायर करके कैलकुलेशन करना ही हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में न्यूटन लिखना मत भूलना, क्योंकि उसका सही मात्रक न्यूटन में लिखा था, ठीक है। तो अब हम अपने आते हैं हार्ड न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमने इजी न्यूमेरिकल करवा चुके हैं। और जिन लोगों ने भी न्यूमेरिकल की क्लास नहीं देखी है वो जाकर पीछे देख सकते हैं। और जो लोग भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला न्यूमेरिकल है 2 बिंदु आवेश। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे 100 सेंटीमीटर दूरी पर है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ सबको बात क्लियर हुई। 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन है जो 16 सेंटीमीटर से एक दूसरे पर दूरी पर है, ठीक है। इनके बीच क्यों आवेश को कहाँ पर रखा जाए, इनके बीच क्यों आवेश को कहाँ पर रखें कि यह संतुलन में हो, ठीक। ये न्यूमेरिकल भी मैंने करवा रखा है, लेकिन इस वीडियो में जिस वीडियो में करवाया मैंने वो वीडियो जो है डिलीट हो चुकी है, तो इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को फिर से लाया, ठीक है। 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इनके बीच हम क्यों आवेश को कहाँ पर रखें, ये संतुलन में हो। आप लोग इसके पास ग्राफ बनाएंगे, कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है प्लस का, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। कितने दूरी है इनकी, 16 सेंटीमीटर दूरी है। इनके बीच हम क्यों आवेश को कहाँ पर रखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया, इस संतुलन में हो। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 16 - x है। यहाँ सबको बात क्लियर हुई। तो हमको इसी x का मान निकालना है, तो हमको पता चल जाएगा
कितनी दूरी पर हमको रखना है आवेश को। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। संतुलन के लिए आप याद रखिएगा, तो F1 बराबर होता है F2। मतलब कि जब दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो F1 का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही फार्मूला था। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो वही रहना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 का मान कितना है यहाँ पे देखो, पहले हम इन दोनों आवेश से कर लेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों आवेश से कर लेंगे। यहाँ सबको बात क्लियर हुई, +9 इलेक्ट्रॉन गुड़े। अब Q2 का मान कितना हुआ है Q, ठीक, और आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है x, कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है, और Q2 का मान कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन अपान आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितनी, 16 - x, कितना हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ सबको बात क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इस बराबर की इस पार भी वही संख्या, बराबर की इस पार भी वही संख्या, दोनों कट गया। क्यों भी इस पार है, क्यों भी इस पार, दोनों कट गया। इलेक्ट्रॉन इस पार, इलेक्ट्रॉन इस पार, दोनों कट गया। अब बचा क्या, 9/x स्क्वायर बराबर 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर, ये बचा है। अब बताइए हम इसको आसान करने के लिए दोनों में क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों में रूट ले लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ करड़ी लेने पर, करड़ी लेने पर, ठीक है, तो ले लेंगे। यहाँ पर जाएगा 9/x स्क्वायर बराबर रूट में कितना जाएगा 1/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 3 इसका स्क्वायर, तो x हो जाएगा बराबर 1 देखिए यहाँ पे पूरे में स्क्वायर है तो हट जाएगा, कितना बचेगा 16 माइनस का x, यही बचने वाला है। तो यहाँ पे अगर 3/x बराबर 1/16 - x ये हुआ। अब तीसरा गुणा करने के इसका इसमें करेंगे, x बराबर इसका इसमें सोचती है 48 - 3x। ठीक, अब x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर 48, तो x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/4, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 12। x बराबर कितना गया 12, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ इसको यहाँ से यहाँ की दूरी 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। ठीक है, क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूरी पर हमको आवेश रखना है, या इसका आंसर दो सकता है, या यहाँ से यहाँ कितनी बार सेंटीमीटर दूरी, तो यहाँ देखो 16 - x बराबर आ जाएगा 12 में जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश हमारा क्या होगा, संतुलन होगा। ये बात क्लियर हुई सबको। देखिए 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश रखेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर दूरी पर आवेश को रखेंगे, तब वह कैसी होगी स्थिति, तब वह संतुलन की स्थिति कहलाएगी, ना आवेश इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको, कितने दूरी पर हमको रखना है ये बात क्लियर हुआ। इस सवाल को आप लोग फटाफट नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में अपने। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, दो धन आवेश नेक्स्ट सवाल हमारा, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर, कितना हुआ 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं, की दूरी पर रखे हैं,
एक दूसरे पर 18 न्यूटन का बल लगता है, ठीक। एक दूसरे पर 18 न्यूटन बल लगता है। दोनों आवेशों को का योग 9 माइक्रोकुलाम है। तो दोनों आवेश होंगे, मतलब कि दोनों आवेशों का हमको मान निकालना है, ठीक है। दो आवेशों का योग कितना दिया हुआ, 9 दिया है, तो दोनों आवेशों का हमको मान निकालना है। अब देखिए दिया क्या क्या हुआ हमारा, F बराबर दिया हुआ, बल कितने का लग रहा है, 18 न्यूटन का लग रहा है, और Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 माइक्रोकुलाम, और बीच की दूरी दी हुई है 1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है दोनों आवेशों का अलग अलग मान, मतलब Q1 बराबर क्या आएगा और Q2 बराबर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कूलाम का नियम, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ठीक है। Q1 Q2 अपान R²। F का मान कितना दिया हो, 18, बराबर इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 का मान हमको नहीं पता है, Q1 Q2, ठीक है, अपान R का मान कितना हुआ, 0.1 का स्क्वायर है, ठीक है। 0.1 का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। आप देखिए 9 1 9 2 का 18, कट गया, तीसरा गया 2 बराबर आ गया 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपान इसका स्क्वायर कर देंगे 0.01, ठीक। सीधा जाएगा 2 बराबर 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपान 0.01। अब देखिए 0.01 है, अब इसको हम दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इसको मान लो हम हटा रहे हैं तो यहाँ 2 जीरो आ रहा है, मतलब कि 100 आ रहा है, ठीक है। 100 आ रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2 बराबर 10 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 गुणे 10 की पावर 2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, Q1 2 बराबर आ जाएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 है और ये 2 है, कितना हो 10 की पावर 11 गुणे Q1 और Q2, ठीक है। देखिए इधर ये गुणा में इधर जाकर भाग करेगा तो Q1 Q2 बराबर आ जाएगा 2/10 की पावर 11 हो जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर कितना के 2 गुणे 10 की पावर -11। देखिए अभी हमको Q1 और Q2 का मान अलग अलग नहीं मिला है, हमको एक साथ में मिला है। हमको Q1 का मान भी निकालना है और Q2 का मान भी निकालना है। अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ Q1 प्लस Q2 का मान इतना दिया हुआ है, अगर हम किसी प्रकार से Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लें तो कक्षा 10 में आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा विलोपन विधि द्वारा, किस प्रकार की विधि द्वारा हम इसको Q1 Q2 का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अब हमको निकालना पड़ेगा Q1 माइनस Q2 का मान निकालना है, फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हमने बताया कि अगर हम Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लेंगे तो हम उसको हल कर सकते हैं। देखिए Q1 माइनस Q2 बराबर फार्मूला होता है Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगा, ठीक है, माइनस 4Q1 और Q2। अब देखिए हमको इसका मान नहीं पता और इसका मान नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसका मान कितना, Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया, 9 माइक्रोकुलाम। इसको हम क्या ले सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर का -6 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4। अब इसका मान कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 10 की पावर -11। अब देखिए Q1 माइनस Q2 बराबर कितना, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका 81 गुणे 10 की पावर -12 माइनस, अब 4 गुणे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 11।
ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 81 है। अब हमको तो जोड़ दिया घटाना है, दोनों की घात क्या करनी पड़ती है, बराबर करती है। जब हम इसको एक जीरो इसको देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। हमको बराबर करना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 80 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, ये हो गया बराबर। अब 81 में से 80 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर हुई। Q1 माइनस Q2 बराबर का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर लगा है, उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना आ गया, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। सबको यहाँ तक बात क्लियर हुई। 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 यहाँ तो क्लियर हुआ है। लेकिन ये कुलाम में आया है Q1 माइनस Q2 का मान, और यहाँ पर भी कुलाम में है और ये माइक्रो कुलाम में, ठीक है। या तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 1 माइक्रो कुलाम, ठीक है। या तो हम इसको रख के इसको रख के निकाल लेंगे, या तो इसको रख के निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरीके से हम निकालना आपको सिखा देंगे। तो हार्ड क्वेश्चन था, या फिर यहाँ तक नोट करें इस क्या क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। इस क्या हम बता रहे हैं, चलिए देखिए। अब हल करेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 9 माइक्रो कुलाम, और Q1 माइनस Q2 बराबर कितना गया, 1 माइक्रो कुलाम, ठीक। अब हम दोनों को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस में ये माइनस में कट गया, कितना हो जाएगा, 2Q1 बराबर हो जाएगा 10 माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो Q1 बराबर आ गया 10 माइक्रो कुलाम बटे 2। तो Q1 बराबर कितना आ गया है, 5 माइक्रो कुलाम। कितना गया, 5 माइक्रो कुलाम। अब हम 5 माइक्रो कुलाम इसका मान लगे तो हम इसे रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कुलाम। समीकरण हमारा एक था, समीकरण एक में हम Q1 का मान रख रहे हैं। कितना गया, 5 माइक्रो कुलाम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कुलाम। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, Q2 बराबर आ जाएगा हमारा 9 माइक्रो कुलाम माइनस 5 माइक्रो कुलाम। तो Q2 बराबर कितना आ गया, 4 माइक्रो कुलाम। Q1 और Q2 का मान सबको पता चल गया। अब किसी को कोई डाउट है इसमें, सवाल में बताएंगे आप लोग, किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में, Q1 और Q2 का मान पता चल गया, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। हमारा इतना हार्ड सवाल था, हमने सबको हल कर लिया है। और आप लोगों को वीडियो में पसंद आया तो न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 2 बजे डेली लाइव मत जुड़ना भूलना।